हे गाइस, ये मेरी लाइफ का एक हफ्ता है और इस कमरे की तरह मेरा ये हफ्ता तो बिल्कुल भी क्योटिक और आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं गया। सो हैप्पी। बाय द वे, इट्स मी अनन्या। ये नाम ना मेरे पापा ने रखा था एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाई। बिकॉज जहाँ DDLJ की सिमरन आती होगी, कुछ कुछ होता है कि अंजलि जब भी मैं की गीत और ये जवानी है दीवानी की नैना आती होगी, वैसे मुझे मेरी लाइफ ना मेन कैरेक्टर बना ही देती है। बट नोट, आलसी वर्जन। सोने में ना कंपटीशन नहीं है मेरा। एक बार को घर के शोर से पड़ोसी जाग जाएं, पर मैं 11 बजे से पहले जाग जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये दिन भी मैंने 11 बजे ही शुरू किया था। Just good girl things, you know. इतनी सारी मेहनत करने के बाद थकी हारी मैं बाहर चली गई थोड़ी सी हवा खाने, और जैसे बाहर गई मैंने देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश देख के ना मैं फुल एक्साइटेड हो जाती हूँ। आपको भी बारिश अच्छी लगती है क्या? अब मैं बाहर से जैसे ही ठंडी हवा खा के आई, मैंने देखा कि शिंजो लेटा हुआ है, तो मैं भी उसके पास जाके बैठ गई। और अब दो मेहनती लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होना तो बनता ही है ना। अब हम इतने थके हारे बच्चे पूरे दिन काम करते रहते हैं, किसी को परवाह है हमारी? बिल्कुल नहीं। इतने सारे सुख दुख साझा करने के बाद टाइम था फ्रेशन अप होने का, मुंह हाथ धोने का, वरना घर वाले इसी डंडे से ऐसे ही कूट देते मुझे। पर ये डंडा मैंने नारियल तोड़ने के लिए लिया था। अब वो अलग बात है, नारियल मुझसे टूटा नहीं, पर मैंने कोशिश तो मैंने पूरी की थी। ओके, पूरी कोशिश। अब इतनी सारी मुशक्कत करने के बाद जब मैंने पानी पीने के लिए बोतल निकाली फ्रिज से, तो मुझे दिखा कि वहाँ पे टूटा हुआ नारियल पड़ा हुआ है। अब वो देख के मुझे इतना पागल और इतना बेवकूफ़ फील हुआ कि एक बार फ्रिज ही चेक कर लेती। फिर मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मुझे तो पता ही था, तो मैंने नारियल उठाया और खाना शुरू कर दिया। बट एटलीस्ट मैं खुश हूँ, नारियल वाज टेस्टी और मैंने खा लिया। अब इसके बाद टाइम था ब्रेकफास्ट करने का। अब तुम लोग बोलोगे कितना अनहेल्दी खा रही है ब्रेकफास्ट में। यार तो क्या होगा, कभी कभी चलता है। पनीर पैटी खाने का मन था तो खा लिया। ओह बाय द वे, आज मैं अपने मामू घर जा रही थी। वैसे भी मेरे को मामू घर गए बहुत टाइम हो गया था और बीच में छुट्टियां आ रही थी, तो मम्मा पापा ने कहा कि चलते हैं बड़ी माँ से मिले, भी बहुत टाइम हो गया। बड़ी माँ मतलब मेरे नानी। और फिर मैंने कर दी पैकिंग शुरू। मेरे हाथ में जो आया ना मैंने डाल दिया। मुझे नहीं पता था कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या है, बस कर दी पैकिंग जैसे तैसे। अब नई यूट्यूब पे आई हूँ तो बिफोर एंड आफ्टर करना तो बनता है ना मेरा भी। तो ये है मेरा बिफोर और ये है मेरा आफ्टर। मुझे पता है कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, पर ठीक है यार। मम्मा ने तोड़े अमरूद और मैंने और पापा ने गाड़ी में लगाया सामान। मौसम एक बार आप चेक करो। मुझे ऐसा लगता है कि मौसम अच्छा हो ना तो सफ़र भी बहुत अच्छा कटता है। फिर हम लोगों ने अमरूद एंजॉय किया, जो कि बहुत टेस्टी था भाई। घर के अमरूद की बात ही अलग है यार। फिर हो गया सफ़र शुरू, जो कि मेरा बहुत अच्छा गया। आप देखोगे आगे। एक बार इस टिग्गू को देखना, मम्मा की गोदी में पड़ा नहीं, ये मुझे ही देखता रहता है जैसे कोई किसी को चिढ़ा नहीं रहा होता। कोई बात नहीं बेटा, तेरे को तो मैं बताऊंगी बाद में। पूरे रास्ते इतना सुंदर व्यू देखा ना, आप भी देखो, साथ में इसे भी देखो जो विंडो पे खड़ा होकर पूरा व्यू एंजॉय करता है। इतना बार देख देख के ना मेरे को भूख लगी थी। अब इतनी भूख लगी थी तो मैंने पॉपकॉर्न निकाल लिए। ये पॉपकॉर्न ना मैंने खुद घर पे बनाए थे, और ये खाते खाते मैं ये सोची थी कि यार काश गोलगप्पे दिख जाएं कहीं पे, मैं खा लूँ। वैसे भी ना मैं मॉन्स्टर ही हूँ, देखो। पानी होने के बाद हम लोग एक जगह पे रुके, क्योंकि शिंजो को बार बार घुमाना होता है। तो ये जो व्यू है, इतनी अच्छी हवा, मैंने म्यूजिक के साथ एंजॉय की। देखते ही देखते रात हो गई, और रात को इतनी तेज बारिश हो रही थी, इतनी जोर से बारिश हो रही थी कि मेरा तो दिल ही खुश हो गया। आपको तो पता ही है मुझे बारिश कितनी पसंद है, और मुझे बारिश इतनी पसंद इसीलिए है क्योंकि जब भी आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल चुकी हूँ।
बारिश ना मेरे लिए एक सुकून है, एक दोस्त की तरह जो ज़रूरत के टाइम पे आता ही है। इसके बाद हम सीधा पहुंचे बड़ी माँ के घर और मुझे मिला ये सरप्राइज, यार ये हॉस्टल से कब आया। और ये है मेरे छोटे मामू, ही इज़ वेरी फनी एंड ही सिंग्स सो वेल। सुनना यार कभी इनका गाना, मैं सुनाऊंगी यार किस दिन इनका गाना। फिर हम दूसरे रूम में गए, वहाँ पे मम्मा लेटे थे और मामी बैठे थे। तो मैंने मामी को बोला कि हाय बोलो सबको, तो मामी ने पोज देना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने हेलो तो बोल ही दिया था। मम्मा तो बिल्कुल मूड में नहीं थे क्योंकि बिल्कुल थक चुके थे। फिर हम दूसरी साइड गए, वो उस साइड मेरे बड़े मामू की फैमिली रहती है और लाइट्स तो ऑफ थी पर फिर भी हमें बड़े मामी मिल ही गए। तो मैंने उनको कहा कि हेलो बोलो सबको, तो उन्होंने सबको हेलो बोला। अब यहाँ से निकले एक और मेंबर से मिलने के लिए। इसको मैंने अपने पास बिठा के इतना टॉर्चर किया और साथ में अपने कपड़े भी तय करवाए। तय इसलिए करवा रही थी क्योंकि मुझे कल धर्मशाला के लिए निकलना था, पर बेचारे ने पूरा टॉर्चर सहते सहते मेरी सारी पैकिंग कर दी थी। ये स्वीट नो। उसके पैकिंग के बाद तो हम लोग इतना थक चुके थे कि अब मुझसे तो नहीं जागा जा रहा था। अब जितना बचेगा कल करेंगे, तब तक के लिए लाइट्स ऑफ।